तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरुमते जी को नमस्कार। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय में आज हम लोग आदित्य वर्ग में से प्रथम सूत्र का अभ्यास करेंगे। यह सूत्र बड़ा ही सुंदर है। हम लोगों के जीवन में बहुत ही प्रायोगिक है। हम लोगों ने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इसको उद्देशित करके बताने वाला है। तो इतना सरल भगवान का उपदेश है, जिसे सुनकर अपने जीवन में उतारने की हम लोगों ने यदि कोशिश की है, तो हमारा ये वर्तमान का जीवन और परलोक का जीवन दोनों ही सुखमय हो पाएंगे। इसलिए आज इस आदित्य वर्ग के सूत्र का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। आदित्य वर्ग में प्रथम सूत्र है आदित्य सूत्र। आदित्य सूत्र इस तरह से आरंभित होता है, एवं में सुतंग। एवं में सुतंग का अर्थ है ऐसा मैंने सुना है। ये आनंद भंते जी द्वारा प्रथम संगीति में पूछा गया, जब कि भगवान ने क्या कहा, तो आनंद भंते जी ने उस समय एवं में सुतंग कहकर कि ऐसा मैंने भगवान से सुना है करके सूत्रों का उपदेश आरंभ किए थे। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में। एक समय हमारे शास्ता तथागत सम्यक संबुद्ध जी अनाथ पिंडिक द्वारा दान दिए गए जेतवन आश्रम में विहार कर रहे थे, दीवार विहरण के लिए रुके हुए थे। अतखो अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्न केवल कप्पं जेतवन उपासित्वा येन भगवा तेन उपसंकमे। तब कोई एक देवता, उन विशेष देवताओं का नाम नहीं कहा गया है, तो तब कोई एक देवता अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करते हुए, आलोकित करते हुए जहां भगवान थे वहां आया। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं एकमंतं 88। आकर भगवान के पास आकर भगवान को नमन किया और एक और खड़ा हो गया। एकमंतं किताकोसा देवता भगवतो संति के इमा गाथा गाथायो आभासी। आकर भगवान के सामने जब एक वंदन वंदन करके नमन करके एक और खड़ा हुआ, तो यह देवता भगवान को यह कहता है, ये गाथा कहता है। क्या कहता है? बड़ी सुंदर गाथाएं है ये। इन गाथाओं को ध्यान में रखो, ये बड़ी प्रायोगिक है। याद ना हो भी हो तब भी सुंदर है, तब भी ठीक, परंतु इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। देवता कहता है, आदितस्मि अगारस्मि यं निहरति भाजनं तं तस्य होति अत्थाय नोचयं तत्थ दह्यति। क्या कहते हैं? आदितस्मि अगारस्मि। जब किसी घर में आग लग जाए, किसी घर में आग लग जाए, निवास में आग लग जाए, यं निहरति भाजनम, तब उस अग्नि से जो चीज बाहर निकाल के रख दी जाती है, यानी किसी का घर जलता रहे तो हम क्या करते हैं? दौड़कर पानी लेकर फेंकने की कोशिश करते हैं, अंदर का जो सामान है वो बाहर लाने की कोशिश करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में देखा जाए तो वहां तो ना तो पानी की व्यवस्था हो पाए कुछ, तो क्या कहते हैं, सामान, जितना सामान बाहर बाहर निकाल के घर के सामने जमा करना शुरू करते हैं। तो यंग नीहरति भाजन, जो कुछ भी उस अग्नि से बचाकर बाहर निकाल दे, तंग तस् होती अत्थाय, ये जो बाहर निकल, तंग तस् होती अत्थाय, अत्थाय यानी अपने अर्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, प्रयोजन के लिए जो बाहर निकाल दी वस्तु है अग्नि से, वे ही हमारे काम में आएगी। नोच यंग तथ दह्यंती, वह काम नहीं आ सकती जो पहले ही जलकर राख हो गई, वो हमारे काम में नहीं आएगी। जो जल गया है उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ना उसका कपड़ा इस्तेमाल कर सकते, ना लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई ऐसी वस्तु है जो हम इस्तेमाल कर सके, वो सब व्यर्थ में फेंकने में जाती है। फिर कहते हैं कि इसी प्रकार से एवं आदित्य को लोको, भगवान की धर्मदेशना है इसी में। भगवान कहते हैं कि जब वो कहता है कि पुण्य का इस तरह से, तो भगवान कहते हैं एवं आदित्य को लोको जराय मरनेन च। यह लोक जो है, यह भी इसी प्रकार से जल रहा है जिस प्रकार से घर जलता है। घर को जलाने के लिए अग्नि है, परंतु
भगवान कहते कि लोगों को जगाने के लिए जराय मरनेन च, जरा और मरण, हम प्रतिदिन आप देखिए हर एक दिन हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। 4 दिन पहले हमारे सारे बाल काले थे, 4 दिन बाद अब सफेद होना शुरू हो गए। आंखों की दृष्टि बड़ी तेज थी, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गई है। चेहरे का कांति, चेहरे का वर्ण बड़ा सुंदर था, धीरे धीरे हम लोग, हमारे झुर्रियां पड़ना शुरू हो गया, हमारा सारा चीज हो रही है ना। और कदम कदम पर हम मृत्यु की ओर पैर रखते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे ये भाव भी जाग जाता है कि अरे अब तो मरने वाला हो। जवानी के समय में ये कोई भाव नहीं रहता। किसी युवक को पूछ के देखो तुम्हें मृत्यु की चिंता है, वो कहता है क्या, कुछ नहीं। परंतु बूढ़े आदमी को तो उसके मन में हल्का सा रहता है कि अब बूढ़ा हो गया हो, आज न कल चले जाऊंगा। क्योंकि वो जीवित मद जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो वही है कि भगवान कहते एवं आदित्य को लोको, यह जो लोक है यह जरा और मरण नाम की अग्नि से जल रहा है। जरा और मरण नाम की अग्नि से, देखो ना, कहाँ गया वो कुमार पर, कहाँ गया वो बालक का चेहरा, सब जल ही तो रहा है बुढ़ापे की ओर जाते हुए। कहाँ गए वो पुराने दिन, क्षण भर का समय हम लौटा कर नहीं ले आ सकते, सब जल ही तो रहा है। तो कहते हैं कि जब जरा और मरण नाम की अग्नि से जल रहा है, निहरे थे वदानेन, तो इसमें से यदि कुछ बाहर निकालना है, कुछ प्रयोजन के लिए लेना है, तो बाहर निकालना है तो दान देकर बाहर निकाल दो। पहले शब्द में क्या कहा था, आदितस्मिन अगारस्मिन, घर में आग लगी है, यंग निहरति भाजन, जो इसमें से बाहर निकाल के रख दे, जो बर्तन बाहर फेंक दे, तंग तस् होती है वो अपने काम में आएगा। वैसे ही कहते हैं कि जब यह जरा मरण नाम की अग्नि से जल रहा है, निहरे थे दानेन, इस शरीर से इस जरा मरण नामक अग्नि से जब जल रहे हैं तो दान देने के लिए हमारे पास केवल एक ही भाव बचता है, और वो ये है कि हम दान देकर उसको बाहर कर देना चाहिए, दान देकर बाहर कर देना चाहिए। क्या कहते हैं फिर, दिन्नंग होती सुनी हतंग, ये जो दिया हुआ है, ये जो बाहर फेंका हुआ है, यह सही जगह पर सुरक्षित किया गया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखो ना, दिन होती सुनिए तब, वो सही तरीके से शेयर कर दिया है। हमारे मन में आता है, हम अक्सर देखते हैं कि आ, कौन सी न कोई चीजों को हम संग्रहित करके रखना चाहते हैं, जमा करके रखना चाहते हैं, किसी जगह पर व्यवस्थित रखना चाहते हैं, हम उसे कर नहीं पाते ना। इसमें कहा है कि जो दान दे दिया है वह सुरक्षित है, वो लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, ऐसा समझो। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये जो लाइन है ना, वो इस दान के लिए सटीक बैठती है, ऐसा समझो। कैसे, तो भगवान कहते हैं इसमें, दीनंग सुख पलंग होती, देने वाला सुख को प्राप्त करता है, जो दान देता है सुख को प्राप्त करता है। दीनंग सुख पलंग होती, ना दीनंग होती तंग तथा, जिसने दिया ही नहीं वह इस सुख को कैसे अनुभव कर पाएगा। जिसने दान दिया है तो सुख का फल पाता है, और जिसने दिया नहीं उससे कैसा फल। चोरा हरंति राजानो, चोर चोरी कर लेगा, राजा हमसे यह हर लेगा। अग्नि दहती नसती, इस संसार में जो वस्तुएं जो जोड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये क्या होगा, एक तो चोर के द्वारा चोरी कर ली जाएगी, राजा द्वारा ले लिया जाएगा, या फिर अग्नि द्वारा विनाश कर दिया जाएगा, है ना। ये हमको दिखाई देता है कि नहीं आज वर्तमान में, चोरों में सभी लोग आ गए। आपके साथ में झूठ मक्कार कर कर आपसे ले लेने वाले वो भी चोर हो गए। ऐसा कोई पुत्र दायाद जो परिवार को विनाश के लिए आ जाए, वह भी चोर ही है। कर के स्वरूप में हो जाए, आपके मरणोपरांत संपत्ति को जब्त करने के स्वरूप में हो जाए, किसी कारणवश हो जाए, राजा आपसे ये सब छीन ही रहा है, ये सब छीना ही जा रहा है। आप किसी संपत्ति को पहले की तरह जमा करके नहीं रख सकते,
और अग्नि तो है ही, समय का चक्र जो है वो तो सब विनाश की ओर ले ही जा रहा है। तो क्या कहते हैं कि दिन्नंग सुख पलंग होती, दान दिया वो सुख भोगेगा, ना दिन्नंग होती तंग तथा, जिसने दिया ही नहीं उसे कैसा सुख। चोरा हरंती राजा नो, चोर चोरी कर लेगा राजा हर लेगा, अग्नि डह दहति नसती, अग्नि द्वारा ये विनाश हो जाएगा। अथ अत्तेन जहति, कहते हैं कि व्यक्ति को शरीरंग सपरिग्रहं, व्यक्ति को ये डर तो हमेशा ही लगा रहता है ना कि जला दिया जाएगा, ये सब कुछ कर लिया जाएगा, है ना। और ये अंत में देखा जाए, यदि संसार में देखा जाए, अंत में ये सब छूट जाना है। अथ अंतेन जहति, मृत्यु के परांत अंत होते ही ये सब छूट जाता है। शरीरं सपरिग्रहं, ये शरीर भी, और जितनी वस्तुएं इस शरीर के साथ जुड़ी है वो सारी क्या हो जाएगी, यही की यही छूट जाएगी। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि ये धन मैं अपने साथ ले जाऊं? कोई नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा ले जाने वाला कोई नहीं है। धर्म जो है, भगवान की जो वाणी है, वो बड़ी सुंदर चिंतन के लिए है। चिंतन कर कर ही अपना अर्थ साधना चाहिए व्यक्ति ने। चिंतन करते हुए, मनन करते हुए धर्म को अपने भीतर में उतार देना चाहिए। सोचना चाहिए कि मैं दिन प्रतिदिन ये सब जो कुछ कर रहा हो, कि इससे मेरी पुश्ते बने, उनकी पुश्ते बने, पर क्या ये उनके पास रह पाएगा? क्या ये उनके लाभ के लिए हो पाएगा? नहीं। जहां यहां कहा गया है कि अंत में सब कुछ यही खत्म हो जाएगा, शरीर और जितनी परिग्रह की चीजें हैं वो सब यही समाप्त हो जाएगी। कौन क्या ले जाने वाला है? कुछ भी नहीं ले जाने वाला है। परंतु ये जो लोभ है, ये जो ये तृष्णा है, ये जो प्राप्ति की आशा है, ये क्या क्या करवाती है? इस लोभ के कारण, इस तृष्णा के कारण सभी प्रकार का पूरा का पूरा ये जंजाल बुन के रखा है इसने। और सारे ही प्रकार के पाप कर्म करने के लिए बाधित किया जाता है अपने मन को, है ना। इस शरीर से सारे ही पाप होते हैं मन से सूचित होकर, क्योंकि सब कुछ तो छूट जाने वाला है। फिर भी कुछ न कुछ हम यदि वास्तव में देखें तो कुछ भी लेकर नहीं जाते ना। सोना पहना है, जीवन भर जिस अंगूठी को पहने रखे हैं हमने, गले में हार पहना रखा है, चुपके से उस मरे हुए शरीर को भी पता नहीं चलेगा कि वो अंगूठी कब उनके हाथों से निकल गई, उनके गले का हार कब निकल गया, पता भी नहीं चलेगा। कुछ नहीं। सोने के दांत तक उखाड़ देने वाले लोग हैं। अब किसको दिखाई देगा? थोड़ी ना तो मुंह खोलकर देखने वाले हैं, है ना। यही होता है जिसके लिए जीवन भर, तो क्या कहते हैं, एद एत दन्याय मेधावी, ये जो मेधावी आदमी है, होशियार प्रज्ञावान पुरुष है, इस बात को जानता है। एत दन्याय मेधावी, यह जो बात ऐसे जानता है वो क्या करता है, भुंजेत च दधेत च, वह उसका इस्तेमाल करता है, अपने जीवन में सुखी रखता है, अपना जीवन सुखी रहने के लिए धन संपत्ति का इस्तेमाल करता है। और दधेत च, दान भी देता है। क्या करता है, स्वयं के इस्तेमाल में लाता है और दान भी देता है। कंजूस से बिल्कुल अपोजिट जीवन बताया है इसमें। कंजूस आदमी क्या करता है, कंजूस आदमी करता है कि वो सब एक एक पाई बचा के रखता है, न तो अपने अपने इस्तेमाल में खर्च करता है, न दान में खर्च करता है, परिवार में भी खर्च नहीं करता, और मरणोपरांत ऐसे ही मरता है। तो कहते हैं कि यही, कि सब कुछ यही छोड़कर जाना, इस बात को जानकर मेधावी पुरुष ने, प्रज्ञावान आदमी ने क्या करना चाहिए, तो उसने सोचना चाहिए कि भुंजेत च दधेत च, अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना चाहिए और दान भी दे देना चाहिए। दत्वा च भूत्वा च यथानुभावम्, इस तरह से दान देते हुए, परिभोग करते हुए, जैसी जैसी उसकी शक्ति हो,
यथानुभाव, जैसा उसका भाव हो, जैसे उसकी शक्ति, उस तरह से करते हुए आनंदितो सगमुपेति ठान, इस मनुष्य लोक में आनंदित होता है और परलोक में सुगति में स्थिर होता है करके भगवान बुद्ध जी। सुंदर बात है ना। क्या कहते हैं कि यदि सब कुछ ही छूट जाना है, सब कुछ, शरीर में जितनी भवभोग संपत्ति दिखाई देती है, ये सारा ऐश्वर्य जो दिखाई देता है, ये सब छूट जाएगा, तो इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? इसका हमने धीरे 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 अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी से घूम कर आना चाहिए, गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी से घूम कर आओ, उसको घर के बाहर शोरूम के लिए नहीं रख। कोई वस्तु खरीदे, उसका इस्तेमाल कर लो, टूट कर खराब हो जाए चल जाएगा, परंतु मैंने इस्तेमाल किया इस धन का, इस तरह से हो, वहां आ जाए। और यथोचित, यथानुभावन, जैसा जैसा भाव बने, जैसी जैसी शक्ति हो, वैसा वैसा दान दो, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, दत्वाच भूतवाच यथानुभावन, दान देते हुए अपने जीवन का अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते हुए, जैसी जैसी स्थिति हो उस तरह से देते हुए आदमी आनंदितो संगमुपेति ठान, आनंदित होता है, हर्षित होता है, जीवन में पश्चाताप नहीं रहता कि अरे धन था पर मैंने ये नहीं किया, अरे ये सब करना था पर नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा, पहले के समय में ऐसा होता था, अभी वर्तमान में कोरोना के बाद थोड़ा सा सुधार हो गया है, परंतु पहले कैसे था कि रिटायरमेंट के बाद कहीं घूमने के लिए जाएंगे, चारों धाम की यात्रा हो जाए, या कहीं किसी से मिलना हो जाए, किसी का कुछ करना हो जाए, कहीं विदेश यात्रा हो जाए, तो सोचते थे कि अरे अभी तो बहुत जीवन बचा है, बाद में चल के आ जाएंगे, बाद में चल के आ जाएंगे, और कहते कहते पूरा जीवन निकल जाता था, मृत्यु आ जाती थी और वो आशा ही नहीं रहती थी। और उसके उस मृत्यु के बाद बच्चों में झगड़े होते थे कि पापा का इतना पैसा है तो इतना इतना बटेगा सब में, पापा मेरे पास रहे हैं तो मैं ज्यादा लूंगा, घर का इतना हिस्सा है, इस तरह से होता था। परंतु अभी यदि सोचा जाए तो थोड़ा सा लोग आनंद में घूमने फिरने में कर रहे हैं, परंतु धन का अपने जीवन में इस्तेमाल हो पाए उस तरह से हमने चिंतन करना ही चाहिए। साथ साथ में दान भी देना चाहिए, क्योंकि क्या कहा है, दत्वा च भूतवा च यथानुभावं, जैसा जैसा हमको मिलता है, जिस तरीके का भाव बने, जिस तरीके का हम दे पाए, जितनी हमारी यथाशक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उस तरह से दान देते हुए, यथानुभावं भूतवा च, यानी जो अनुभव कर रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपनी शक्ति के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि भाई मुझे मैं जूता 2,000 का खरीदने की इच्छा रखता हूँ, यानी खरीदने की ताकत रखता हूँ, पर मुझे 8,000 का, 10,000 का जॉर्डन चाहिए, या फिर 50,000 का जो जूता है वो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए एक तो कहीं से कर्ज ले लेगा, कुछ उस तरह से भाव हो जाएगा ना, यथानुभावक नहीं होगा ना, वो कि जैसी उसकी स्थिति है उसके अनुसार भोग नहीं होगा, उससे अधिक। लोग कई बार ऐसा करते हैं ना कि दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाना है इसके लिए क्षमता से अधिक व्यय कर देते हैं, तो किसी के जन्मदिन पर हो जाए, किसी की शादी ब्याह पर हो जाए, भिन्न भिन्न तरीके का भाव, वो नहीं। भगवान स्पष्टता कहते हैं, दत्वाच भूतवाच यथानुभाव, जैसी अपनी स्थिति हो उसके अनुसार दान देते हुए, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हुए आनंदित हो, वह व्यक्ति आनंदित होता है, इस जीवन में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है ना। संतुष्टि परमं धनम कहा है, उस तरह से संतुष्टि का जीवन जीता है, आनंदित रहता है। संगम उपेति ठानंति, आनंदित होते हुए ही स्वर्ग लोक में जाकर स्थिर हो जाता है। तो ये जो है इसे कहते हैं अग्नि आदित्य सूत्र, ठीक है, आदित्य वर्ग का पहला सूत्र आदित्य सूत्र, अग्नि सूत्र है। बड़ी सिंपल सरल बात बताई भगवान ने, जीवन का यथार्थ सार बताया है। क्या बताया है कि देवता ने कहा कि यह अग्नि से जो कुछ बाहर निकाल दे तो वो उसके काम में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि संसार भी जल रहा है, इसमें से यदि कोई दान देकर बाहर निकाल दे तो वो उसके काम आएगा। फिर कहते हैं कि जो प्रज्ञावान मनुष्य है, मेधावी आदमी है, वो भाव को समझता है। क्या समझता है
कि शरीर के छूटते ही ये सब कुछ छूट जाना है जिसके लिए मैं इतना कष्ट ले रहा हूं। तो मैंने क्या करना चाहिए कि दान भी देना चाहिए, धर्म का जीवन भी जीना चाहिए, और इस भवभोग संपत्ति का इस्तेमाल भी करना चाहिए। कंगाल रहने के लिए भगवान ने कभी नहीं कहा, दुर्भिक्ष का जीवन जीने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। यदि आप में से कोई कहे कि भाई मेरे पास सोना पहनने का सामर्थ्य है पर मैं सोना नहीं पहनूंगा, तो ये तो उसका क्या भाव हो गया। आप अंगूठी पहन सकते हैं, उतना धन आपके पास है, पहन लीजिए। आपके घर में एसी लग सकती है, आप उसके लिए सामर्थ्यवान है, आप एसी लगा लीजिए। आप थोड़ी सी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप खरीद लीजिए यदि आप खरीद सकते हैं तो। पर यदि नहीं खरीद सकते तो कर्ज लेकर उसको करने की आवश्यकता है। यथाशक्ति यथानुभाव, जैसा जैसा भाव बनता है अपने जीवन का, जैसी जैसी सामर्थ्य हमें अपने बनती है, उसके अनुसार जीवन जियो, तो वह जीवन आनंदित होकर वह सुगति के लिए सहायक हो जाएगा, सुगति के लिए लाभप्रद हो जाएगा। इसीलिए इस आदित्य सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर अपने जीवन में इस आदित्य सूत्र के उपदेश को, आदित्य सूत्र में बताए गए इस बात को स्मरण में रखो, ध्यान में रखो, और निरंतर अपने जीवन में पुण्य का संचय करते रहो। यह आदित्य सूत्र हम सभी को इस लोक में सुख भोगते हुए परलोक में सुगति को जाने के लिए, निर्वाण के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।